बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मरबूज़ार आपकी खिदमत में हाज़िर। गुजारिश है कि इस वक्त गंदम की कटाई हो रही है और कहीं कहीं थ्रेशिंग यानी गहाई भी हो रही है। कटाई थ्रेशिंग के बाद जो अहम मरहला होता है वो गंदम को स्टोर करने का होता है, उसको ज़ख़ीरा करने का होता है। एक तहकीक के मुताबिक कि हमारी ज़ख़ीरा शुदा गंदम 10 से लेकर 15% तक गोदामों में ज़ाय हो जाती है। वो कीड़ों मकोड़ों की वजह से, स्टोर अच्छा ना होने की वजह से, स्टोर में पानी दाखिल हो जाने की वजह से, इस तरह हमारी गंदम ख़राब हो जाती है। लिहाजा पूरी मेहनत जो पीछे हम करके आए हैं तो वो 10-15% का नुकसान रखी रखाई गंदम में हो जाता है। तो इस सिलसिले में आज आपसे बात करनी थी कि हम गंदम को स्टोर या जिसे हम कहते हैं ज़ख़ीरा किस तरह कर सकते हैं। जो हमारे बड़े बड़े काश्तकार हैं वो आम तौर पर इसको ज़ख़ीरा बड़े बड़े गोदामों में करते हैं, कमरों में करते हैं। काश्तकार भाइयों, ये अच्छी बात है कि अच्छे अच्छे गोदाम होने चाहिए और ज़ख़ीरा करना चाहिए वहाँ पे। और बात यह है कि गंदम आम तौर पे देखा गया है, हमारा काश्तकार जो ही थ्रेशर से गंदम निकलती है या गहाई के दौरान बारिश हो जाती है, दाने नमी हासिल कर लेते हैं, तो हमारा काश्तकार थोड़ा सी भी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करता या ज़हमत करता कि वो गंदम को धूप लगवा ले या उसको खुश्क कर ले। वो जो ही गंदम से अपना गहाई से फारिग होता है फ़ौरन ही गंदम को स्टोर में जमा कर देता है, जिसकी वजह से गंदम के ख़राब होने का अंदेशा रहता है। तहकीक के मुताबिक कि गंदम को उस वक्त स्टोर किया जाए किसी बंद कमरे में या ड्रमों में जब इसकी दाने में नमी की मिकदार 10% हो। अब काश्तकार के पास मॉइस्चर मीटर तो है नहीं, लिहाजा वो दाने को अपने दांतों के नीचे दबाए, अगर दाने आवाज़ के साथ टूट जाते हैं तो समझ लें कि 10% इसमें नमी है, तो स्टोर करने के काबिल है। काश्तकार भाइयों, गंदम को स्टोर करने के लिए अहम बात यह है कि जो हम जिन बोरियों में हम गंदम स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो बोरियां बिल्कुल नई हों। पुरानी बोरियों में हरगिज़ गंदम स्टोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे गंदम के ज़ाय होने का ख़तरा होता है। जिन गोदामों में हम गंदम रखते हैं उनको भी इस तरह ऊंची जगह पे होना चाहिए या इस तरह उनका इंतज़ाम करना चाहिए कि उनमें बारिश का पानी दाखिल ना हो। अगर बारिश का पानी दाखिल हो गया तो गंदम के जो है वो या तो उगना शुरू कर देगी या उसे फफूंदी लग जाएगी, जिससे दाना ख़राब हो जाएगा और दाना ख़राब होने की वजह से जो ग़िज़ाइयत है उस पे फ़र्क पड़ता है। अगर कहीं पे बीज रखना होता है तो उसके उगाव में भी फ़र्क पड़ता है। अब ज़ख़ीरा करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा कमरा है या ज़ख़ीरा या स्टोर है उसमें हमें फ्यूमिगेशन करनी चाहिए, यानी किसी किरमकुश जहर का स्प्रे कर देना चाहिए और उस कमरे को, उस स्टोर को 48 घंटे तक बिल्कुल एयर टाइट बंद कर देना चाहिए। उसके बाद दरवाज़ा खोलना चाहिए और 6 से 8 घंटे तक स्टोर में दाखिल नहीं होना चाहिए। बाद में उसको साफ़ करके अच्छी तरीके से गंदम को स्टोर कर लेना चाहिए। अगर हमारे दोस्त गंदम, इसमें यह भी है कि कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह हमलावर होते हैं तो वहाँ अल्मुनियम फास्फेट की गोलियाँ रखी जा सकती हैं, जो कीड़े मकोड़ों को और चूहों को, जिनकी वजह से चूहे या कीड़े मकोड़े नहीं आ पाते या मर जाते हैं। अब अगर गंदम को हमने रखना है तो ये फ्यूमिगेशन या किरमकुश जहरों का स्प्रे साल में या जो हम साल में कम से कम 2 मरतबा कर लेना चाहिए। यानी एक दफ़ा तो उस वक्त जब हम गंदम को स्टोर कर रहे हों, दूसरा जुलाई के महीने में भी फ्यूमिगेशन या जहर का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी गंदम जो है वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे। काश्तकार भाइयों, एक अहम बात और भी है कि जब गंदम हमारा बीज, हमारी जो गंदम स्टोर कर रहे हैं हम, काफ़ी सारे काश्तकार जो हैं
جو چاہتے ہیں کہ گندم ہماری ہم اگلے سال کے لیے بیج یہاں سے رکھنا چاہتے ہیں تو بیج کو صاف کر کے رکھنا چاہیے، اس میں کوئی مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے صاف کر کے رکھنا چاہیے۔ ہمارے کاشتکار جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کے پاس ذخیرہ کرنے کے لیے سٹور ہاؤس نہیں ہوتے، بڑے بڑے کمرے نہیں ہوتے، وہ عام طور پر لوہے کے ڈرموں میں گندم کو سٹور کرتے ہیں۔ بیج کے لیے ضروری ہے جس اپنا ڈرم میں آپ بیج سٹور کرنا چاہتے ہیں اس ڈرم کو اس طرح کھڑا کریں کہ اس پر بارش کا پانی ڈائریکٹ نہ پڑے، براہ راست بارش کا پانی نہ پڑے، اور دوسرا اس ڈرم میں آپ نے المونیم فاسفیٹ کی گولیاں لازمی رکھنی ہیں۔ اس طرح اس کو بالکل ایئر ٹائٹ بند کر دیں تاکہ کوئی ہوا وغیرہ نہ آئے۔ ہمارے جو سٹور ہاؤس ہیں ان میں دیکھا گیا ہے، بعض اوقات جو کمروں والے سٹور ہاؤس ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ دیواروں میں دراڑیں ہوتی ہیں یا کچھ چوہوں وغیرہ کی بلیں ہوتی ہیں، تو کوشش کریں ان دراڑوں کو مٹی سے یا سیمنٹ کے گارے سے بالکل بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ ایئر ٹائٹ رہیں، ان میں سے کیڑے مکوڑے یا خاص طور پر چوہے داخل نہ ہو سکے۔ کیڑوں مکوڑوں کے لیے بہتر ہے کہ کرم کش زہروں کا سپرے یا پھر المونیم فاسفیٹ کی گولیاں رکھ دینی چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو انتہائی ضروری تھیں تاکہ ہمارا جو گندم کا اناج ہے ہمارا وہ اس کا 10 سے 15% جو نقصان ہوتا ہے ذخیرے کی حالت میں، سٹور کی حالت میں، وہ ہم اس نقصان سے بچ جائیں۔ کاشتکار بھائیوں، ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے، لائک کیجئے گا تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے اور آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔